अस्सलाम वालेकुम जी। आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं गाँव अपने वॉडकास्ट करने। तो ये रात का टाइम था, हम लोग 8 बजे तकरीबन रावलपिंडी से निकल चुके थे और रात के कहीं 2 बजे जाके अपने गांव में पहुंचे। उससे पहले हम लोग रास्ते की वीडियोस वगैरह में नहीं शूट कर सके क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता था, सिर्फ अल्लाह का नाम ही लेते रहे हम सब। और मैंने मोबाइल भी नहीं पकड़ा, बस अल्लाह का नाम लेते, क्योंकि आपको पता है पहाड़ी इलाका जो रास्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे। जीप में जब हम जाते हैं ना, हमारे गाँव का रास्ता है तो सिर्फ एक जीप के गुजरने का वहाँ से रास्ता होता है, दूसरी नहीं आ सकती। तो इतना मुश्किल था और थे भी रात के 2 बज रहे थे, तो बहुत ही मुश्किल से हम लोग पहुँचे। हम लोग उसके बाद सुबह 4 बजे के बाद जाके मुझे कहीं नींद आई है और उसके बाद 8 बजे जो थी हम सुबह उठ गए थे। ये आप लोगों को सुबह का व्यू दिखा रही हूँ। हम लोग ठहरे हुए थे अपनी जेठानी की अम्मी की तरफ। बहुत सारे मतलब सब पूरी फैमिली गई थी, मैं थी, हमारी फैमिली थी, मेरी नंद की फैमिली, मेरी सिस्टर की और साथ में जेठानी की और भी 2-3 फैमिलीज़ थी हमारे साथ। तो हम लोग सारे गए हुए थे, साथ में बच्चे वगैरह भी थे। और ठंड का मौसम आपको पता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था सफ़र वगैरह भी करना, लेकिन एंजॉय भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया। मतलब जब हम सारे इकट्ठे थे रावलपिंडी से जा रहे थे तब तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत मज़ा भी आया। लेकिन जैसे ही हम लोग बालाकोट पहुँचे उसके बाद से जो है ना वो डर लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे हमने सुबह नाश्ता कर लिया था, तो अब बारी थी पॉडकास्ट करने की, क्योंकि सुबह सुबह हमने सोचा कर लेते हैं, फिर उसके बाद रश हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, सब लोग आ जाएंगे पॉडकास्ट करना। तो ये अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ, स्कूल में जाके पॉडकास्ट करेंगे। कांशिया के स्कूल है, वहाँ पे जाके पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरी आंटी भी पढ़ाती हैं, लेकिन उनकी जो ड्यूटी है ना वो कहीं और लगी हुई थी, इस स्कूल में नहीं लगी। तो ये जी सुबह सुबह जा रहे थे हम लोग सारे पॉडकास्ट करने। मेरी सिस्टर का जो वोट था ना और उनके हस्बैंड का, तो वो कहीं और था, और बाकी हम सबका जो है वो एक ही स्कूल में वोट बना था। मतलब हम लोगों ने वहाँ पे कास्ट करना था, तो हम सब जा रहे थे। और रास्ते में जाते जाते जी आपके साथ मैं प्यार प्यार से क्लिप्स भी शेयर करूँगी। ये हमारा गांव है और बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने पहले भी मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन तब मकई वगैरह लगी हुई थी, इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा था। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी और ये मेरी नंद बर्फ़ पकड़ी थी, और ये देखिए यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी सी पड़ी हुई थी अभी बर्फ़। तो ये अल्लाह की कुदरत है, कहीं पे भी पड़ जाती है, अल्लाह की कुदरत है जी। तो एंजॉय करें नेचर को, बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारा गांव है। अभी हम लोग जाएंगे वॉडकास्ट करेंगे। वॉडकास्ट करने की भी वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि वहाँ पे अलाउ ही नहीं था मोबाइल अंदर लेके जाना, बट मोबाइल मेरी पॉकेट में था और हम लोग गए अंदर वॉडकास्ट करने। तो यहाँ पे रास्ते में जाते हुए हम लोग सबसे मिले, हमारे पीछे और भी लोग आ रहे थे वॉडकास्ट करने के लिए। अच्छा जी, ये चलते चलते फिर हमने गांव में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वैसे हमने पूरा सिर्फ एक रात के लिए स्टे किया था, एक रात भी नहीं थी, एक मतलब आपको बताया जैसा कि हम 2 बजे पहुंचे, तो अगले दिन हम लोग 1 बजे वापस भी घर के लिए निकल चुके थे। तो यहाँ पे ये दिखा सकती हूँ मैं आपको, यहाँ पे मेरी खाला का घर है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन लोग को ऑफ था क्योंकि खाला तो थी नहीं, खाला की तो ड्यूटी कहीं और लगी थी। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं पॉडकास्ट करने। काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग थे जो कि अभी अभी आ रहे थे, उन्होंने सोचा कि हम लोग भी डाल देते हैं वोट, ताकि क्योंकि बाद में रश हो जाएगा और फिर वोट डालना मुश्किल हो जाएगा जी। यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने गांव का व्यू, बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप सर्दियों में आए तो और ही ज़्यादा प्यारा व्यू होता है। हम लोग तब नहीं आ सके क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो बच्चे भी थे हमारे साथ, लेकिन बर्फ़ में और भी ज़्यादा प्यारा लगता है यहाँ का व्यू। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूँगी जो कि मैंने टिकटॉक पे सुनी। एक व्लॉग लड़की हैं, ठीक है, वो व्लॉग्स वगैरह बनाती हैं, तो उनकी बात मुझे बड़ी ही अच्छी लगी और मेरे दिल को लगी। उनको किसी ने कमेंट किया कि आपको तो एक ही बच्चा है, तो आपको कौन से काम होते होंगे, ठीक है। तो उन्होंने आगे से जवाब में ये कहा कि बहन, अगर आपके 3-4 बच्चे हैं ना, तो हमने नहीं ला के दिए या मोहल्ले वालों ने नहीं ला के दिए, आपने खुद पैदा किए। तो रही बात काम की, तो उन्होंने फिर ये कहा कि काम जो है ना वो सबको करने होते हैं, और अगर आप इतनी सुगड़ है ना तो इसमें आपका कसूर है। तो प्लीज़ ये दूसरों को बात करना छोड़ दें कि आपके तो बच्चे नहीं हैं, आपका एक बच्चा है, तो आपको क्या काम होते हैं, तो ये वो। तो उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो उन्होंने बिल्कुल यही कहा। उसके बाद जी यहाँ पे पॉडकास्ट मैंने अपना कर लिया था और मुझे बड़ा ही प्राउड फील हो रहा था कि मैंने अपना फर्स्ट वॉड जो है वो कास्ट किया। वैसे मैंने लास्ट
ईयर जो है ना वो छोटे वोट्स हुए थे, तो मैंने वो भी कास्ट किया था। लेकिन ये जो था ना, ये बड़ा ही मज़ा आया वोट कास्ट करने का, क्योंकि फैमिली के साथ से एंजॉय भी काफ़ी किया, लेकिन परेशानी भी हो रही थी क्योंकि बच्चे वगैरह भी साथ थे, लेकिन एंजॉय भी बहुत किया। उसके बाद हम तकरीबन फ़ारिग हो चुके थे, 11 बजे तक हम लोग वापस भी आ गए थे। वोट डालने में टाइम नहीं लगा, लेकिन वहाँ पे स्लिप्स वगैरह मिलनी थी तो उन पे टाइम लग रहा था। वोट डालने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा, बस 5 मिनट लगे और हमने वोट कास्ट किया और हम सब लोग वापस आ गए। ये आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आपको कुछ व्यूज़ वगैरह दिखा रही हूँ पीछे के भी। और वोट डालने की खुशी बहुत थी, तो फिर वोट डाला और फिर हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे थे। और अभी मेरी सिस्टर भी चली गई थी डालने, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा था दूर जहाँ पे उन्होंने वोट कास्ट करना था। तो हमारा तो करीब था, हम जल्दी से वापस भी आ गए थे। जब हम घर पहुँचे हैं तो वो अभी तक नहीं आई थी, तो फिर थोड़ी देर बाद वो लोग भी आ गए थे। और फिर हम लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाई, पिक्चर्स वगैरह बनाई। यहाँ पे हम, ये इनका किचन है, गांव का किचन इसी तरह का होता है, और यहाँ पे खाना भी खाते हैं और बनाते भी हैं खाना। उसके बाद ये बाहर का व्यू है। मैंने अपने जो शूज़ है ना वो चेंज कर लिए थे क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, तो फिर मुझे डर भी लग रहा था, मुझे सही तरह चलना भी नहीं आता, कि ये डर था कि ये ना हो कि कहीं गिर वगैरह जाऊँ तो नया मसला बन जाए सबके लिए। तो इसलिए फिर शूज़ जो थे उनके घर के मैंने वही पहन लिए। और फिर ये मैं व्यूज़ वगैरह, यहाँ पे धूप बड़ी अच्छी निकल गई थी, यहाँ पे बैठ के धूप ही लेने का अपना ही मज़ा था ना, सन बाथ लेने का। तो बड़ा ही प्यारा सा व्यू था। और उसके बाद हम लोग फिर वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे, वीडियोज़ बनाते गए, क्योंकि यार जहाँ भी आप जाओ ना, आपको चाहिए कि आप नेचर को एंजॉय ज़रूर करो। उसके बाद यहाँ से हम जा रहे थे, फिर दोबारा एक दुआ करवाने जा रहे थे। तो यहाँ पे फिर मैं दादा अबू की कब्र पे दुआ की, साथ में नानों की भी कब्र थी मेरी, तो मैंने वहाँ पे भी दुआ की। और फिर ये कुछ हमारी ज़मीनें हैं जो कि ताई अम्मा बता रही थी कि मुझे इतना नहीं पता, मम्मा को सही पता, लेकिन मुझे इतना नहीं पता। तो ज़मीनें वगैरह देखी, हमारी कुछ ज़मीनें थी गांव में, तो वो दिखा रहे थे सिर्फ यहाँ की, बाकी और भी ज़मीनें हैं दूर दूर जगहों पे, लेकिन वो वहाँ पे हम गए नहीं। तो फिर उसके बाद यहाँ से हम वापस आ चुके थे। बालाकोट होटल में हम लोग बैठे हुए, यहाँ पे खाना वगैरह खाया। और ये आप देख सकते हैं रिवन कुनार, बहुत बहुत खूबसूरत था। तो सबने कहा कि वीडियोस भी बनानी है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ मुझे तो बहुत डर लगता है। सीरियसली बताओ ना, किसी के भी बच्चे हो ना, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है और मैं डरती भी बहुत हूँ। और ख्याल करने में ना, मेरा ना गला बैठ गया था, लेकिन मैंने ना सबके पीछे बोल बोल के कि अपने बच्चों को देखो, बच्चों को देखो, बस मेरा गला बैठ गया था, लेकिन मैं चुप नहीं किया। उसके बाद ये हम लोग यहाँ से पुल से जो है ना, ब्रिज से खुद क्रॉस किया हमने चल के, गाड़ी नहीं जा रही थी, तो हम लोगों ने उधर ही उतरे थे क्योंकि होटल पे बैठना था, खाना वगैरह खाना था। तो फिर हम लोग पीछे उतर गए और फिर यहाँ से हम पैदल ही जा रहे थे ब्रिज के ऊपर से। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, देखिए आपके सामने आ रही हैं, और यहाँ पे डर भी लगता है ना, क्योंकि हिलता है, ये बहुत ज़्यादा हिल रहा था। अब ये देखिए आप, यहाँ पे जीप आ रही है, बहुत बड़ी थी, और साइड पे थोड़ा सा रास्ता था जहाँ पे हम खड़े हुए थे। तो हम डर रहे थे, हम जीप वाले को बोल रहे थे कि तुम आराम से आओ, सब्र कर, जो भी ना हो पहले हमें आने दो। लेकिन ये जो था ना, ये आई जा रहा था। तो फिर गुजरते गुजरते ये देखिए बहुत कम जगह थी, और ये फिर भी जीप चलाई जा रहा था। पहले इसको बोला आराम से कि रुक जो, नहीं रुका। तो फिर मैंने इसको बोला मैं तुम्हारी वीडियो बना के डालती हूँ, आगे से इतना कोई था ना, इसने बोला हाँ ठीक है डाल दो बेशक। तो फिर जी हम लोग चले गए, चलते चलते फिर हम लोगों ने क्रॉस किया ब्रिज, और काफ़ी मुश्किल से, क्योंकि बच्चे भी थे साथ, इस वजह से भी। और आप व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत व्यू है इस कुनार रिवर का। पिक्चर्स भी बनानी थी लेकिन नहीं बना सकी क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो इस वजह से कम वीडियोस वगैरह बनाई। क्रॉस करने के बाद हम लोग चलते चलते फिर अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, जो कि हमने बुक करवाई थी आने जाने के लिए, हम लोगों को करवा के दी गई थी। जिन्होंने वोट कास्ट करवाने थे तो उन्होंने ही करवा के दी थी। फिर हम लोग पहुंचे अपनी गाड़ी के पास और उसमें बैठे, और फिर वापस हम लोग रावलपिंडी के लिए रवाना हो गए। तो यहाँ तक था आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।